वेलकम वंस अगेन इन पॉलीनॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्रियोरिटी इनकोडर। तो प्रियोरिटी इनकोडर हमें पढ़ना क्यों पड़ा, इसके मतलब इनकोडर में प्रॉब्लम क्या थी जो हमें प्रियोरिटी इनकोडर बनाना पड़ा है, उसे पढ़ना पड़ा। तो हम पहले देखते हैं ये इनकोडर। जब हमने इनकोडर को पढ़ा रहे थे तो हमें XYZ का मान कुछ इस प्रकार से मिला था। अब क्या करना है, उस XYZ से हमने जब क्या किया, लॉजिक सर्किट बनाया था तो हमारा लॉजिक सर्किट कुछ इस प्रकार से बना था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी हम आपको ये बताते हैं। जैसे क्या थी प्रॉब्लम कि अगर हमारा 2 डिजिट एक साथ क्या होता, प्रेस हो जाता, तो यहाँ पर आउटपुट जो हमें प्राप्त होता था वो BCD आउटपुट प्राप्त होता, वो क्या होता था, कन्फ्यूज हो जाता था कौन सा आउटपुट दें। जैसे अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, 2 डिजिट एक साथ प्रेस किया, D2 और D5 प्रेस किया। D2 प्रेस करते ही मतलब इसको जैसे हमने क्या किया, D2 को हाई किया, D2 वाला इनपुट जैसे ही हमने हाई किया तो यहाँ से क्या हुआ, ये सिग्नल हाई गया। एक ये वाला सिग्नल हाई जाते ही और गेट का अगर एक भी इनपुट हाई होता तो आउटपुट हाई देता है। जैसे ही हाई हुआ, एक एक किया, यहाँ हाई प्राप्त हो गया 1। लेकिन हमने 5 भी प्रेस कर दिया था, तो ये 5 किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ से। तो जैसे ही 5 वाला हमारा ये क्या किया, इसे भी ऑन कर दिया, मतलब हाई कर दिया। और 5 वाला देखते हैं किससे जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। तो हमारा क्या होगा, जेड को भी हाई कर देगा। तो इस प्रकार से हमने प्रेस क्या किया, D2 और D5 आ क्या रहा है, तीनों हाई आ रहे हैं, मतलब 7 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये कन्फ्यूज है, मतलब आउटपुट क्या दें। अभी हम एक ही प्रेस किए होते हैं, ओनली 3, D3 प्रेस किए होते तो क्या होता, ये सिग्नल हाई आता, ये हाई हो जाता। उसके बाद D3 यहाँ पर भी जुड़ा है, ये सिग्नल हाई आता, ये हाई हो जाता। X से नहीं जुड़ा है D3, इसका मतलब X का मान 0 जाता। क्या जाता, X का मान 0 और ये हाई, हमारा क्या बन जाता, 0 1 1 3 बन गया। 3 जब हमने ओनली 3 प्रेस किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जब हम गलती से अगर हमसे 2 इनपुट प्रेस हो जाए तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। तो इसीलिए हमने क्या बनाया, प्रियोरिटी इनकोडर। तो हमने क्या किया, प्रियोरिटी इनकोडर बनाया। प्रियोरिटी इनकोडर में क्या दी जाती है, प्रियोरिटी दी जाती है, मतलब सबसे बड़े डिजिट जो है, अगर जैसे हमने 2-3 डिजिट एक साथ प्रेस कर दिए, मान लीजिए D2, D3, D5, तो क्या होगा, इसमें प्रियोरिटी दी जाती है कि D5 अगर सबसे बड़ा डिजिट है तो क्या करेगा, आउटपुट D5 का ही प्राप्त होगा, ना कि इन दोनों का। तो इन दोनों का आउटपुट नहीं प्राप्त होगा, D5 ही प्रियोरिटी में रहता है, मतलब जो सबसे बड़ा इनपुट रहेगा वही प्रियोरिटी में उसका आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए हमारा क्या है, इनकोडर है, इसमें क्या है, 4 इनपुट है। इन 4 इनपुट से हमें क्या मिलने का, 2 आउटपुट मिलेगा। ओके, ये मान लेते हैं I0, I1, I2, I3। ये क्या हो जाएगा, Y0, Y1। ओके, यहाँ पर शायद हम Y1 लिख के यहाँ Y0 लिखें तब सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने इनपुट में क्या किया, प्रेस किया, जैसे मान लीजिए हमने गलती से 2 इनपुट प्रेस कर दिए, I2 I3 दोनों एक साथ, तो क्या करेगा, आउटपुट वो I3 का देगा, क्योंकि इसमें प्रियोरिटी आ गई है कि अब ये जो भी हमारा आउटपुट आएगा, मतलब जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो, मतलब सॉरी, जो भी हम इनपुट देंगे, अगर 2 इनपुट प्रेस कर देते तो उसमें जो बड़ा वाला इनपुट रहेगा उसी का आउटपुट यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आउटपुट यहाँ क्या प्राप्त होगा, 1 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। अगर हमने ये दोनों गलती से प्रेस किया होता I1 I2, तो इसमें क्या देता, I2 देता, मतलब 0 1 देता। तो 0 1 मतलब 2। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रियोरिटी इनकोडर। मतलब इसमें प्रियोरिटी दी जाती है कि जो हमारा सबसे बड़ा डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा, उसी का आउटपुट दिया जाएगा एक साथ, चाहे आप कितने भी इनपुट प्रेस कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो बड़ा इनपुट रहेगा, बड़ा मतलब जो जितना प्रेस करके रहेंगे उसके बीच में सबसे हाई वाला इनपुट जो रहेगा उसी का आउटपुट मतलब प्राप्त होगा। तो हम चलते हैं अपने इसकी तरफ, हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर BCD प्रियोरिटी इनकोडर, डेसिमल टू
BCD प्रियोरिटी इनकोडर। तो हम चलते हैं अपने डेसिमल टू BCD प्रियोरिटी इनकोडर। तो आ गए हम अपने डेसिमल टू BCD प्रियोरिटी इनकोडर की तरफ। तो क्या होता है कि जो हमारा डेसिमल टू BCD प्रियोरिटी इनकोडर है, ये हमारा क्या करता है, एक्टिव लो इनपुट का यूज करता है। एक्टिव लो मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक्टिव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लो वाला इनपुट देना पड़ेगा। मतलब जिस भी आउटपुट या इनपुट को हमें क्या करना है, एक्टिव करना है। एक्टिव मतलब हाई करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लो वाला सिग्नल देके हाई करना पड़ेगा। अभी इस प्रकार का हम क्या करेंगे, मतलब पिन इनकोडर यूज कर रहे हैं प्रियोरिटी के साथ और एक्टिव लो का। तो क्या करना है कि एक्टिव लो जो हमारा है, तो क्या है कि एक्टिव लो मतलब हमने बताया कि अगर किसी भी आपको इनपुट को क्या करना है, एक्टिव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसे लो सिग्नल देना पड़ेगा। मतलब जो हमारा डेसिमल प्रेजेंटिंग है, डेसिमल बिट का जो रिप्रेजेंटिंग है, उसके लिए अगर क्या करना पड़ेगा, 1 से 9 तक मतलब जितने भी डिजिट हैं, अगर उसमें से किसी को भी हमें हाई करना है, मतलब हाई दिखाना है कि ये एक्टिव है हमारे, उसे हम लो सिग्नल देंगे। ओके, तो हमारा जो आउटपुट भी प्राप्त होगा BCD में, वो भी क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब अगर हमें 8 लिखना है, जैसे हम 8 को कैसे लिखते हैं BCD में, 1 0 0 इतना, मतलब 8 हो गया। लेकिन इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे 0 1 1 1, तो ये क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। मतलब BCD भी जो हमारा आउटपुट प्राप्त होगा वो भी इन्वर्टेड प्राप्त होगा। ओके, इन्वर्टेड प्राप्त होगा। और जो हम क्या करेंगे, इनपुट में देंगे, आउटपुट जो प्राप्त होगा इन्वर्टेड प्राप्त होगा, और जो इनपुट में हम देंगे जिसे एक्टिव करना रहेगा उसे लो इनपुट देंगे। ओके, और पीरियोडिटी हमारी रहेगी ही, मतलब अगर एक साथ 2 इनपुट हमारे लो कर दिए गए हैं, उसमें जो हाईएस्ट इनपुट होगा उसी का आउटपुट हमें प्राप्त होगा। ओके, तो हम चलते हैं अपने ट्रुथ टेबल की तरफ। ट्रुथ टेबल हम आपको बना देते हैं, नहीं टाइम ज़्यादा लगेगा, बना के समझाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्रियोरिटी इनकोडर का हमने ट्रुथ टेबल बना दिया है, BCD टू डेसिमल, डेसिमल टू BCD प्रियोरिटी इनकोडर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में हमने बताया था एक्टिव लो का हम यूज करेंगे 1 से लेकर 9, 1 से लेकर 9 तक जितने भी इनपुट रहेंगे डेसिमल इनपुट, उसको अगर हमें एक्टिव दिखाना है तो जिसको एक्टिव दिखाना है उस पर क्या करेंगे, इनपुट लो का यूज करेंगे। ओके, लो का यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा आउटपुट रहेगा, आउटपुट भी हमने बताया था कि आपको क्या रहेगा, इन्वर्टेड आउटपुट रहेगा। अगर आउटपुट में हमें 9 बनाना है, क्या करना, क्योंकि हमने इसमें इनपुट को 9 वाले को लो किया है, मतलब ये 0 दिया है, मतलब हाई करने का प्रयास किया है। ओके, प्रियोरिटी रहेगी। इसके बाद ये डोंट केयर कंडीशन सभी क्यों बने हुए हैं, डोंट केयर का मतलब है चाहे अब इसे 0 रखो चाहे 1 रखो, चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रियोरिटी आ गई है कि हमें अगर क्या करना है, इनपुट 9 वाला क्या है, हमने हाई करने का प्रयास कर दिया है, तो इसमें सबसे बड़ा वाला जो है अगर वो हाई हो गया तो इसके पीछे अगर कितने भी हाई रहेंगे इसकी प्रियोरिटी आएगी ही नहीं कि इसका आउटपुट दिया जाए। प्रियोरिटी इसी की रहेगी, हमेशा इसी का आउटपुट रहेगा, क्योंकि हमने प्रियोरिटी इनकोडर में बताया कि आपको जो हाईएस्ट वाला क्या रहता है, इनपुट रहता है, वो उसी का हम क्या करते हैं, प्रियोरिटी देकर उसी का आउटपुट देते हैं। उसके पहले अगर कितने भी इनपुट ऑन रहेंगे जो मतलब छोटे रहेंगे, तो उसका हम क्या करेंगे, आउटपुट नहीं देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमने बताया था एक्टिव करने के लिए 0 देना है, तो हमने जैसे A9 पे 0 किया, हमें पता चल गया कि यही वाला इनपुट सबसे बड़ा है, तो इस पर 0 कर दे दिए, तो इसके पीछे कोई भी और 0 हो हमें उससे आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आउटपुट 9 देंगे। 9 देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर BCD में क्या होता है, 8 1 9 क्या होता है, ये होता है, ये क्या होता है, 9 होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें इन्वर्टेड बनाना है। इन्वर्टेड मतलब इसका उल्टा, जो 1 है उसे 0 बनाने का, ये 0 लिखेंगे, और जो 0 उसे 1 लिखेंगे। मतलब अब की बार जो 0 है उसे 1, उसे क्या करेंगे, हाई समझेंगे, तो ये 0 है, इस प्रकार से। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाले आउटपुट, नेक्स्ट वाले इनपुट पे चलते हैं हम। 8 को जब क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे, हमने 0 दिया तो एक्टिव हो गया 8 वाला इनपुट, 8 वाला इनपुट। उसके बाद क्या है, 9 वाला इनपुट पे 1 है, मतलब लो करना है इसको। तो जब हमने देखा 8 वाला इनपुट हाई है, तो इसके पीछे जितने भी इनपुट हैं वो अगर क्या है,
उनको एक्टिव कर दिया जाए कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ये प्रियोरिटी इनकोडर है। प्रियोरिटी क्या करेगा, सबसे हाईएस्ट वाला इनपुट देखेगा कौन सा सबसे हाईएस्ट है। अगर वो क्या है, मतलब जितने भी हमारे एक्टिव इनपुट है उसमें सबसे हाईएस्ट इनपुट कौन सा वो देखेगा, उसी की प्रियोरिटी देकर आउटपुट दे देता है। तो इसमें एक्टिव कितने हैं, इसे भी आप एक्टिव मान सकते हो, क्योंकि डोंट केयर कंडीशन का मतलब है 0 या 1। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर सभी पे 0 फिल होता है और ये भी क्या है 0, तो इसमें कितने एक्टिव हो जाएंगे, 8 इनपुट एक्टिव हो जाएंगे। तो 8 में सबसे बड़ा हाईएस्ट यही रहेगा, तो इसी की प्रियोरिटी देकर यहाँ आउटपुट दिया जाएगा। तो आउटपुट में हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा क्या है 0 है, तो ये क्या रहेगा एक्टिव माना जाएगा, और ये 1 1 1 ये एक्टिव नहीं है। तो इस प्रकार से हम 8 कैसे लिखते हैं बाइनरी में 1 0 0 1, तो इसका क्या होगा इन्वर्टेड हो जाएगा 0 1 1 1, मतलब ये हो जाएगा। इस प्रकार से डेसिमल टू BCD इनकोडर होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने इनपुट 7 को क्या किया एक्टिव किया, तो इसके पीछे हमें क्या करना है, इसकी प्रियोरिटी नहीं देखनी है, इसमें कुछ भी रहे, ये हमें प्रियोरिटी में A7 हाई, मतलब जितने भी इनपुट क्या है एक्टिव है उसमें सबसे हाईएस्ट इनपुट क्या है A7, इसका आउटपुट हमें मिल गया। 7 का मतलब ये तीनों 1 होने चाहिए थे, लेकिन उसका क्या है इन्वर्टेड, इसका इन्वर्टेड क्या रहेगा, तीनों को हमने 0 करके इसे 1 कर दिया। ओके, वैसे 6 वाला इनपुट जो हमारा हाई है, यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था 4 2 6 होता है, लेकिन इसे क्या करेंगे 0 से एक्टिव किए हैं, 0 से एक्टिव किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 6। वैसे जब हमने 5 वाले को क्या किया, यहाँ पर देखिए ये हमारा 5 वाला है, यहाँ 5 वाले को जो हमने क्या किया हाई किया, 5 वाले को हाई किया, तो हमें क्या करना है इसके आगे कोई हाई नहीं है, मतलब कोई मतलब एक्टिव नहीं है। यही 5 जो है 5 वाला इनपुट एक्टिव है, इसके पीछे भी एक्टिव हो सकते हैं, डोंट केयर मतलब, लेकिन क्या है प्रियोरिटी इसी को दी गई है ये 5 को, क्योंकि ये हाईएस्ट इनपुट है, इनपुट में सबसे क्या है हाईएस्ट है, इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया 4 1 5, ये आउटपुट हमें 5 प्राप्त हुआ। उसके बाद जैसे हमने क्या किया 4 को हाईएस्ट किया, मतलब 4 को एक्टिव किया, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमारा 4, क्या प्राप्त हुआ 4। जब हमने 3 को एक्टिव किया, उसके बाद कोई एक्टिव नहीं है, उसके पहले एक्टिव थे, लेकिन क्या है जो हाईएस्ट रहता है उसी की प्रायोरिटी रहती है। तो यहाँ पर 3 बन गया, क्या 2 1 3। यहाँ पर जब हम लगाते हैं BCD वाला, क्या करते हैं BCD वैल्यू लगाते हैं, तो यहाँ पर 2 4 8 सॉरी 1 1 2 4 8 यही तो रहता है हमारा BCD वैल्यू। तो यहाँ पर 3 बनाने के लिए 2 1 3, मतलब जिसको एक्टिव करना है उसे 0 देंगे, क्योंकि इन्वर्टेड है, तो यहाँ पर 0 दिए 3 आ गया। ओके, तो इस प्रकार से जब हम यहाँ क्या करेंगे 2 को हाईएस्ट करेंगे, तो 2 को हाईएस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 को 0 करना पड़ेगा, तो ये एक्टिव माना जाएगा। ओके, जब हम क्या करते हैं 1 को हाईएस्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमें क्या मिलता है, ये 1 वाला हमने आउटपुट जब हमने इनपुट में 1 को हाईएस्ट किया, मतलब उसके बाद कोई भी एक्टिव नहीं है, सिर्फ 1 वाला एक्टिव है, तो यही हाईएस्ट भी है, तो क्या है यहाँ पर आउटपुट में 1 प्राप्त होगा। जब हम सभी को लो कर दे, मतलब एक्टिव नहीं होता, सब कोई एक्टिव नहीं है, तब क्या होता है यहाँ आउटपुट 0 प्राप्त होगा, क्योंकि इन्वर्टेड होने के कारण ये 1 1 लिखा, बाकी इसे 0 हम कहेंगे। तो क्या हो गया हमारा ट्रुथ टेबल हो गया डेसिमल टू BCD प्रियोरिटी इनकोडर का। तो क्या होगा नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्या रहेगा मल्टीप्लेक्सर। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो डेसिमल टू BCD प्रियोरिटी इनकोडर का, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी देगा।